हेलो गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। तो आज हम समझेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है, क्यों इशू किया जाता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करने की। तो शुरू करते हैं। तो हम ना एक एग्जांपल से समझते हैं सबसे पहले कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो हम मान के चलते हैं कि ये राम है, ये श्याम है और ये मोहन है। ठीक है, हम इस तीन एग्जाम्पल को ले मान के चलते हैं कि राम ने ना श्याम को सेल किया। तो जब हम देखो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, जैसे कि जब हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि डेटर टू सेल्स, लेकिन प्रैक्टिकली वर्ल्ड में डेटर कोई पार्टी होता है, जैसे ABC लिमिटेड या XYZ लिमिटेड या कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म होता है, कुछ भी होता है। और सेल्स की जगह ना कोई आइटम हम सेल कर रहे होते हैं या कोई सर्विस सेल कर रहे होते हैं, मतलब कोई गुड सेल कर रहे होते हैं या कोई सर्विस सेल कर रहे होते हैं। तो उस केस में क्या एंट्री होती है कि मान लो कि इस श्याम को ना हम पेन सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी एंट्री, श्याम अकाउंट डेबिट और टू सेल्स की जगह क्या आ जाएगा, आइटम का नाम आ जाएगा, मतलब टू पेन अकाउंट। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, अब श्याम ने क्या करा, श्याम ने दो चीजें करा, राम से परचेज करा और मोहन को सेल करा। तो जब इसने राम से परचेज करा होगा ना और मोहन को सेल करा होगा, तो जब ये राम से परचेज करा होगा ना, तो ये अपने बुक्स में एंट्री किया होगा। कौन, श्याम अपने बुक्स में एंट्री किया होगा। परचेज अकाउंट डेबिट होता है ना, तो परचेज नहीं आएगा, वो आइटम या सर्विस का नाम आता है। तो यहाँ पे पेन खरीदा है तो पेन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और टू क्रेडिटर की जगह ये पार्टी का नाम आ जाएगा, मतलब टू राम, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। और फिर ये जब मोहन को सेल करेगा ना, तो मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मतलब डेटर अकाउंट डेबिट, तो डेटर की जगह नाम आ जाएगा और टू सेल्स की जगह टू पेन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और मोहन ने क्या किया, मोहन ने किया श्याम से परचेज, तो परचेज की जगह पेन आ जाएगा, पेन अकाउंट डेबिट और टू श्याम अकाउंट। तो हम सबसे पहले ये एंट्री मेरा करवाने का जो मकसद था, ये नहीं था कि मैं एंट्री कराना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा मकसद सबसे पहले ये था कि देखो कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करने की ज़रूरत कब पड़ती है। तो देखो, जब राम ने सेल किया किसको, श्याम को, तो उसने श्याम को क्या किया, डेबिट किया। जब श्याम ने परचेज की एंट्री अपने बुक में करी, जो माल उसने राम से खरीदा था, तो तब उसने राम को क्या किया, क्रेडिट किया। और जब उसने मोहन को सेल किया, तो तब उसने मोहन को क्या किया, डेबिट किया। जिस तरीके से राम ने क्या किया था, श्याम को डेबिट किया था, और मोहन ने क्या किया, श्याम को क्रेडिट किया जब परचेज किया था। तो हम इस सारे एंट्रीज में देख रहे हैं क्या कि जब कोई सेल कर रहा है तो कस्टमर को कर रहा है डेबिट, और जब परचेज कर रहा है तो वो वेंडर को कर रहा है क्रेडिट, है ना, इस तरीके से। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अब बात आती है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का, कि इसमें इससे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की जरूरत क्यों पड़ी। अब राम ने श्याम को सेल तो कर दिया, लेकिन होता क्या है ना कि जरूरी नहीं है कि मान लो कि 2000 रुपये का सेल किया, 40 पेन किया 50 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो 2000 पेन। श्याम के पास दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि जितना माल राम ने भेजा उसको, वो किसी ना किसी वजह से ना, ये जो श्याम है ना, और इसने जो राम ने जो माल भेजा था ना श्याम को, तो उसके साथ क्या हुआ, वैल्यू की डिक्रीज या इंक्रीज हुई। मतलब उस वैल्यू के साथ, दो मान लो कि 40 पेन भेजा 50 रुपये के रेट से, तो 2000 रुपये का जो माल भेजा राम ने श्याम को ना, उस वैल्यू के साथ कुछ ऊपर नीचे होना डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करने का नौबत लाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि मान लो, लेट सपोज करते हैं कि दो चार रीजन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वैल्यू कम हो या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो कब कब कम होता है और कब कब ज़्यादा होता है, ये कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। कि जैसे देखो, मान लो कि राम ने जो श्याम को माल भेजा था ना, बाद में उसको पता चला कि अरे यार, मैंने तो 40 रुपये का पेन भेजा था एक पेन, ये एक्चुअल में तो 45 रुपये का एक पेन था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वो 2000 की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। मान लो कि 45 × 50 हो जाएगा, 2250 रुपये हो जाएंगे।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि या ऐसा हो सकता है कि घटने का सिचुएशन अगर देख लिया जाए तो ये सोचेगा कि अरे राम सोचेगा कि अरे 50 क्वांटिटी भेज दिया, बस इसको तो लेकिन भेजना था उससे कम क्वांटिटी या उससे ज़्यादा क्वांटिटी। तो कहने का मतलब रेट में कोई डिफरेंसेस आए, क्वांटिटी में कोई डिफरेंसेस आए, या मान लो कि राम का मन किया कि थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं श्याम को, तो डिस्काउंट के केस में भी हो सकता है कि फिर ये वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि श्याम ने को जो राम ने माल बेचा है ना, उस माल की जो वैल्यू है 2000 रुपये, उस वैल्यू के साथ कुछ भी ऊपर नीचे हो तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, मतलब या तो डेबिट नोट या तो क्रेडिट नोट इशू करने की नौबत आती है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि मैंने श्याम के केस में परचेज और सेल दोनों की एंट्री क्यों दिखाई। अब मैं ये सारा एग्जांपल तो राम के थ्रू ले रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। अब एक चीजें तो क्लियर हो गई कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करने की जरूरत कब पड़ती है, जब हम किसी को सेल करते हैं और जब उस वैल्यू में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हो, या तो क्वांटिटी हमने ज़्यादा दे दिया या देना था कम, या मान लो कि रेट का डिफरेंसेस हो, या उसको डिस्काउंट देना है, किसी भी तरीके से तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट करने इशू करने की नौबत आती है। ये तो हम क्लियर हो गए। अब जो है कि अब हम इस एग्जाम्पल को ऐसे समझेंगे श्याम का एग्जाम्पल से कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करता कौन है और वो सामने वाले के लिए क्या होता है। तो देखो, एज पर जीएसटी एक्ट डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो भी इशू करना है, मतलब चाहे रेट की डिफरेंस की वजह से, क्वांटिटी की डिफरेंस की वजह से, सेल्स रिटर्न की वजह से, सेल्स रिटर्न भी तो हो सकता है कि माल पसंद नहीं आया वापस करो, है ना, वो किसी भी वजह से डेबिट नोट इशू करना पड़े या क्रेडिट नोट इशू करना पड़े, हमेशा सप्लायर इशू करेगा। सप्लायर कौन? जिसने सेल किया, मतलब राम हमेशा क्या करेगा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करेगा। किसको? श्याम को। और श्याम क्या है? कस्टमर है राम के लिए। तो राम क्या करेगा? सेंड करेगा उसको और श्याम एक्सेप्ट करेगा, मतलब जो भी भेजा होगा उसको एक्सेप्ट करेगा श्याम। तो श्याम कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि श्याम कस्टमर है किसके लिए? राम। अब देखो, अब यहां पे परचेज किया है तो श्याम ने, तो इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि श्याम सेल कर रहा है ना, तो फिर श्याम इशू करेगा। यहां पे मोहन कुछ नहीं करेगा, यहां पे मोहन कुछ नहीं करेगा, यहां पे मोहन सिर्फ क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि एक ही कंपनी या एक ही पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो सप्लायर भी है किसी केस में, और किसी केस में वो कस्टमर भी है। तो जब वो परचेज कर रहा है तब वो कस्टमर है, जब वो सेल कर रहा है तब वो सप्लायर है। तो हो सकता है कि श्याम इशू करे कब? जब उसने मोहन को माल बेचा। और श्याम एक्सेप्ट करे कब? जब राम ने उसको माल बेचा। तो जब माल एक्सेप्ट किया तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी एक्सेप्ट ही करेगा, इशू नहीं करेगा। और जब माल सेंड किया है तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी इशू करेगा, मतलब सेंड करेगा जो भी है। अब मुद्दे की बात आती है कि क्रेडिट नोट कब इशू करेंगे और डेबिट नोट इशू क्या करेंगे, और ये सामने वाली पार्टी के लिए क्या बनेगा। क्या क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो क्रेडिट नोट ही इशू होगा, या कहलाएगा श्याम के लिए भी, अगर राम ने मान लो क्रेडिट नोट इशू किया तो श्याम के लिए भी क्रेडिट नोट कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, ये भी देखते हैं हम वीडियो में आगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, तो अब देख ले नोट इशू करेंगे और कब डेबिट नोट इशू करेंगे। तो सेल करते टाइम श्याम को करा है डेबिट, राम के एंगल से सोचते हैं, ठीक है, कि राम सप्लायर है, श्याम किसी भी वजह, सेल्स रिटर्न की वजह से या रेट डिफरेंसेस की वजह से या क्वांटिटी डिफरेंसेस की वजह से या डिस्काउंट देने की वजह से, किसी भी वजह से इसको राम इशू कर रहा है, श्याम एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा समझ लेना, ठीक है। तो श्याम जो है ना, हमने क्या करा है, श्याम को करा है डेबिट सेल करते टाइम। तो अब देखो, जब भी किसी भी रीजन से अगर हमें ये 2000 की वैल्यू को, जो कि पहला ओरिजिनल इनवॉइस था, उसमें अगर उसकी वैल्यू अगर कम करनी हो ना, तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको डेबिट करा था ना, तो रिवर्स करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करेंगे। किसी भी रीजन से अगर वैल्यू में कम करना हो, 2000 को 1900 करना हो, 1800 करना हो, 1800 1900 जो भी करना हो, डिक्रीज करना हो, कम करना हो,
तो क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको डेबिट करता, पार्टी के एंगल से देखो, पार्टी को क्या किया था, डेबिट किया था, तो अब क्या करेंगे, पार्टी को क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए क्रेडिट नोट इशू करेंगे। लेकिन क्रेडिट नोट किस केस में इशू करेंगे, जब किसी भी चीज की वजह से वो ओरिजिनल इनवॉइस जितने का इशू करा उसकी वैल्यू कम करनी हो तो। ठीक है, ठीक है, तो अब उस इनवॉइस की वैल्यू तो कम नहीं कर सकते, तो इसलिए एक नोट इशू कर देते हैं, तो उसका नाम है क्रेडिट नोट। अच्छा, अब ये श्याम के लिए क्या बनेगा, तो देखो श्याम ने जब माल खरीदा था तो उसने राम को क्या करा था, तब उसने राम को क्रेडिट किया था। ठीक है जी, तो अब श्याम ने राम को क्रेडिट किया था और राम ने क्रेडिट नोट इशू जब करेगा तो ये श्याम के लिए डेबिट नोट हो जाएगा। रिवर्स होता है, क्यों? क्योंकि देखो जब राम ने सेल किया था श्याम को, तो राम ने श्याम को क्या किया था, डेबिट किया था, तो अब रिवर्स करने के लिए क्रेडिट नोट इशू कर रहा है राम। तो श्याम ने भी जब माल परचेज किया था राम से, तो राम को क्या किया था, उसने राम को किया था क्रेडिट, तो अब उसके लिए डेबिट, वो अपने बुक्स में तो डेबिट करेगा, तो इसलिए उसके लिए क्या हो गया, डेबिट नोट। कौन सा वाला, जिसने राम ने ही जो क्रेडिट नोट दिया है वही श्याम के लिए डेबिट नोट है। ठीक है, तो इसीलिए ये याद रखना। हाँ, जब श्याम अब क्या करेगा, मान लो कि मोहन के लिए, अब मोहन किसी भी वजह से, मान लो मोहन को सेल किया श्याम ने, मोहन ने माल वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दिया, या श्याम ने ही मोहन को डिस्काउंट दिया, किसी भी वजह से, देखो सिचुएशन सेम रहेगा। अगर श्याम के द्वारा बेचे गए माल जो मोहन को बेचा गया उसकी वैल्यू में कम करना है, तो वही यहां पे फिर वही आ गया ना। देखो वहीं पे क्या हुआ कि यहां क्या हुआ है, मोहन जो है, मोहन वहां डेबिट कर रखा है, तो मोहन को डेबिट कर रखा है, तो किसी भी चीज को क्या करेंगे, रिवर्स करने के लिए, मोहन को डेबिट करा है तो मोहन को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और मोहन ने क्या करा है, क्रेडिट करा है, तो वो ऑफ कोर्स श्याम के दिया हुआ नोट उसके लिए डेबिट नोट हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता है, इसलिए मैंने इन्हें तीनों एंगल का समझाया है कि राम जब श्याम को करेगा, श्याम जब मोहन को करेगा। ठीक है, तो देखो एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं कि देखो नॉर्मली कौन करता है इशू, सप्लायर करता है इशू, किसको, अपने कस्टमर को। देखो अब कस्टमर, उसके लिए जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर ही कस्टमर हो सकता है, ए पार्टी बी पार्टी के लिए कस्टमर है अगर वो उसको माल बेच रहा है, तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ये बड़ा बेसिक है। अब देखो, तो सबसे पहले बात यह है कि कौन इशू करता है, सप्लायर इशू करता है। सप्लायर कब क्रेडिट नोट इशू करता है, जब किसी भी वजह से उस माल को जो भेजा गया जितने वैल्यू का, उस वैल्यू में अगर डिक्रीज होना है, कम होना है, तो क्रेडिट नोट इशू करा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसने माल बेचा होगा ना, तो उसने डेबिट किया होगा कस्टमर को, तो इसलिए अब जब किसी भी वजह से वैल्यू को कम करना है तो अब उसका रिवर्स कर दो, क्रेडिट कर दो, तो इसलिए क्रेडिट नोट इशू करके क्रेडिट करो, ऐसे नहीं करो। और कस्टमर वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट नोट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डेबिट नोट? क्योंकि ऑफ कोर्स जब उसने माल खरीदा था, जैसे सेल की एंट्री उसके लिए परचेज की एंट्री बन गई, उसी तरीके से क्रेडिट नोट उसके लिए डेबिट नोट बन जाता है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कि डेबिट नोट किस केस में इशू किया जाता है। ठीक उसका वाइसे वर्सा, देखो किसी भी तरीके से अगर वैल्यू में डिक्रीज होना है, कम होना है, तो हमने क्रेडिट नोट इशू करा। किसी भी वजह से मान लो कि क्वांटिटी 100 भेज दिया बट भेजना था 115, तो रेट भी बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, है ना। रेट में ही डिफरेंसेस था, 100 रुपये वाला भेजना था बट 110 का भेजना था, गलती से 100 वाला भेज दिया, तो रेट भी बढ़ जाएगा, तो अमाउंट बढ़ जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से अमाउंट बढ़ रहा है तो क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे, और वही कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट नोट हो जाएगा। सेम वाइसे वर्सा। अब उसको डेबिट नोट इशू क्यों कर रहा है, किसी भी तरीके से अगर वैल्यू बढ़ रही है तो उसके पीछे भी लॉजिक है। अब देखो जब नॉर्मल सेल किया तो क्या किया, पार्टी को, कस्टमर को डेबिट किया ना, तो अब फिर से करना, बढ़ाना है। मतलब ऐसा समझ लो आप, समझने के लिए कि सेल अगेन कर दिया तो डेबिट ही तो करते हो, तो ऐसे डेबिट मत करो, एक डेबिट नोट इशू कर दो फिर डेबिट करो, तो यही चीज, और वो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से श्याम ने भी मोहन को जो माल भेजा, अगर उस माल की वैल्यू में अगर बढ़ाना है किसी भी तरीके से, तो फिर वो डेबिट नोट इशू करेगा, और वही एक्सेप्ट कर लेगा मोहन, वो उसके लिए क्रेडिट नोट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका और उसे फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा उसको। उसी तरीके से श्याम को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, तो श्याम के लिए वो क्रेडिट नोट हो गया, राम के द्वारा भेजा गया डेबिट नोट। ठीक है, तो ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई ना आप लोगों की, कि सबसे पहले आप ये देखना पार्टी के साथ खेला जाता है कि पार्टी को पहले डेबिट करा था या क्रेडिट करा था, पहली बात है। दूसरा चीज जो लॉजिक ध्यान में रखना है
कि वैल्यू के साथ कम बढ़ा या ज्यादा, ये रीजन मत याद करो कि अच्छा सेल्स रिटर्न करा तो क्या करेंगे, डिस्काउंट दिया तो क्या करेंगे, ऐसे मत याद करो। रेट में डिफरेंसेस हुआ तो क्या करेंगे, क्वांटिटी में डिफरेंसेस, देखो हो तो किसी भी एंगल से, दोनों केस में दोनों चीजें हो सकती है। अब बस ये देखो कि वो जो वैल्यू हमने पहले माल भेजा था ओरिजिनल इनवॉइस में, उसके साथ क्या हुआ, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है ना। अगर बढ़ रहा है तो सप्लायर डेबिट नोट इशू करेगा और वही हो जाएगा कस्टमर के लिए क्रेडिट नोट। और अगर मान लो कि वैल्यू में कम हो रहा है, मतलब 4000 का माल बेचा था बट उस गलती से 4000 3800 का ही भेजना था, मान लो सेल्स रिटर्न हो गया 200 का, तो फिर क्रेडिट नोट इशू करेगी, क्योंकि पहले डेबिट करा था तो अब क्रेडिट करेगा कौन, सप्लायर, और कस्टमर फिर वही रिवर्स कर लेगा उसको, ठीक है, उसके लिए रिवर्स नोट। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये तो मैंने सारा बताया जो कि नॉर्मली होता है कि सप्लायर इशू करता है, कस्टमर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सप्लायर इशू नहीं किया किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर कस्टमर भी इशू कर सकता है। लेकिन हाँ, जो सप्लायर को इशू करना था वो इशू नहीं करेगा। वो मान लो यहां पे राम को क्रेडिट नोट इशू करना था, लेकिन राम ने तो क्रेडिट नोट इशू करा नहीं, तो अब श्याम क्रेडिट नोट इशू करेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सेम सिचुएशन है, लेकिन अब वही जो मैंने बताया ना कि राम जो क्रेडिट नोट इशू करने वाला था वो श्याम के लिए डेबिट नोट था, तो यहां पे क्या होगा कि श्याम अब डेबिट नोट इशू करेगा राम को, और राम क्या एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। मान लो इशू नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, तो फिर वो उसके लिए क्रेडिट नोट हो जाएगा। ये नहीं है कि जो राम करने वाला था वो, तो समझ गए ना, या तो एक्सेप्ट करता डेबिट नोट उसके लिए वो हो जाता, या फिर क्या करा कि इशू भी करना है तो डेबिट नोट ही श्याम इशू करेगा और राम क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा एज अ क्रेडिट नोट। और सेम सिचुएशन अगर वैल्यू बढ़ाने में है तो वैसे वर्षा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे जितना मैंने समझाया। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छा लगा हो तो।